हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई म्यूचुअल फंड्स आर बेटर देन स्टॉक्स। जी हाँ, मैं आपको इस वीडियो में टोटल 8 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा क्यों म्यूचुअल फंड जो है वो स्टॉक से बेटर है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं वीडियो लाता रहता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो नंबर 1 में आता है वो आपका डाइवर्सिफिकेशन। जी हाँ, देखिए जब आप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आप जब पैसा अपना सारा पैसा जो है मतलब मान लीजिए आप अगर 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सारा पैसा आप एक पर्टिकुलर फंड में तो लगाएँगे नहीं, एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में तो लगाएँगे नहीं। वहाँ पे क्या है, ज़्यादा रिस्की हो जाता है। मतलब अगर फ्यूचर में अगर वो कंपनी डूब जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपका सारा पैसा एक साथ डूब जाएँगे। तो आपको एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक म्यूचुअल फंड चूज़ करना ज़रूरी हो जाता है एज़ कंपेयर टू इट्स स्टॉक। रीज़न ये होता है कि देखिए आप जब एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका अगर मान लीजिए ₹100 भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में 100 कंपनीज़ होती हैं, तो आपका जो पैसा है ₹100 है, वो 100 कंपनीज़ में पैसा डिवाइड हो जाता है। तो फ्यूचर में अब ऐसा तो नहीं है कि सारी कंपनी एक साथ डूब जाएँगी, उसमें कुछ-कुछ कंपनी है वो फ्यूचर में शायद डूब सकती है, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा आपको इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पैसा है वो डाइवर्सिफाई हो रखा है और आपने जो पैसा है वो फंड मैनेजर को दे रखा है। तो फंड मैनेजर जो है वो बाद में अगर मान लीजिए एक कंपनी डूब भी जाती है, तो वो चेंज करके कोई दूसरी कंपनी ले आएँगे और आपको जो रिटर्न जो आपने थोड़ा बहुत जो लॉस किया होगा, वो भी आप प्रॉफिट ले पाएँगे बाद में। मतलब अगर थोड़ा-सा आप वेट करेंगे तो। तो ये पहला पॉइंट जो हो गया आपका प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन एक एडवांटेज देता है स्टॉक्स के ऊपर। अगर आप मतलब म्यूचुअल फंड में क्यों आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप दिमाग में आपका सवाल ये आता है तो। अब नंबर 2 में आता है आपका वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जी हाँ, देखिए आप तो इसमें स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब आपको खुद दिमाग लगाना पड़ता है। आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में रिसर्च करना पड़ता है, उसका डीप एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाके आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को चूज़ करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आपका जो पैसा है वो आप फंड मैनेजर को दे रहे हैं। जो फंड मैनेजर है, वो एक्सपीरियंस्ड है। उनको पता है कि कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स में है, वो पोटेंशियल है, फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। वही अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं और बदले में आपसे कुछ छोटा हिस्सा लेते हैं, जैसे 0.4% या 0.5% उनका एक्सपेंस रेशियो जो होता है, वो आपको कुछ छोटा-सा हिस्सा लेते हैं और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल बंदे हैं, वो खुद दिमाग लगा के आपको पर्टिकुलर स्टॉक्स में पैसा लगा के आपको रिटर्न दिलवाते हैं। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है कि आपको खुद रिसर्च करके टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। आपको जो प्रोफेशनल बंदा है वही आपका आपके लिए रिसर्च कर देता है और आपका इन्वेस्टमेंट कर देता है। नंबर 3 है वो आपका कन्वीनियंस। जी हाँ, कन्वीनियंस मतलब देखिए आप यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मान लीजिए आपको एक स्टॉक खरीदना है बजाज फाइनेंस का, जो कि अभी 8,000 या 9,000, अगर आप एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर 8-9,000 रुपए का एक स्टॉक है, तो आपके पास अगर मिनिमम 8,000 या 9,000 रुपए है, तभी आप बजाज फाइनेंस का एक स्टॉक ले पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास मिनिमम 8 या 9,000 रुपए नहीं है, तो आप बजाज फाइनेंस का स्टॉक ले ही नहीं सकते। भले ही आपको आपने उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर रखा हो, आपने डीप एनालिसिस करा हो, हाँ फ्यूचर में ये जो है, फ्यूचर में हो या 2 या 3 महीने में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिला सकती है, फिर भी आप उसको परचेज़ नहीं कर सकते अगर आपके पास पैसा नहीं है। लेकिन अब म्यूचुअल फंड की बात करें, अगर आप कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपका बजाज फाइनेंस का भी स्टॉक्स हो, उसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹100 या ₹500 से भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। तो उसमें क्या है कि आपका ₹100 या ₹500 अगर आप उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएँगे, तो आपका हर एक स्टॉक्स में जो-जो उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में होगा, उसमें प पैसा डाइवर्सिफ़ाई हो जाता है और आप मिनिमम अमाउंट से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें स्टॉक्स में पॉसिबल नहीं है। अब नंबर 4 में आता है आपका एक्सेसिबिलिटी। जी हाँ, आप इसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई आपको इश्यू फेस करने को नहीं पड़ता है। कभी भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी आप इसमें से एग्ज़िट मार सकते हैं, अनलेस कोई म्यूचुअल फंड का लॉक इन पीरियड ना हो। बेसिकली वो लॉक इन पीरियड टैक्स सेविंग फंड्स में ही होते हैं, बाकी दूसरे फंड्स में तो होते नहीं है। लेकिन ये एक चीज़ होता है, इसमें थोड़ा बहुत अच्छा रहता है और तो इसलिए थोड़ा बहुत इसको स्टॉक से अच्छा माना जाता है। नंबर 5 में हो गया आपका लिक्विडिटी। जी हाँ, देखिए लिक्विडिटी जो है वो सबसे बड़ा इश्यू होता है। जैसे कि मान लीजिए अभी आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा इश्यू आता है वो आपका लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब मान लीजिए आपने उसको कम रेट में खरीद लिया और 5 या 6 साल बाद आपको दिक्कत आ गई और आपको अचानक इमरजेंसी कैश चाहिए, तो आप वो प्रॉपर्टी या ज़मीन को बेचना चाहेंगे, तो आपको इंस्टेंट कस्टमर मिलता नहीं है। और अगर भी आपको इंस्टेंट कस्टमर मिल जाता है, तो इतना सारा रॉ कैश वो दे नहीं पाता है, तो आपको धीरे-धीरे करके चुकाता है। वो भी बहुत बहुत ही प्रॉब्लमैटिक प्रोसीजर्स होती हैं, उसमें भी बहुत सारे पंगे होते हैं।
तो ये जो चीज़ें हैं मतलब इससे क्या है कि आपका जो वही चीज़ होती है कि लिक्विडिटी मतलब आपको इंस्टेंट कैश कैसे मिलेगा? तो कैश जो है इसमें जो म्यूचुअल फंड में है उसमें कोई इश्यू नहीं होता है, उसमें इश्यूज़ बहुत ही कम होने के चांसेस है अनलेस कोई मारा-मारी होके सेलिंग हो। मतलब जैसे कोई मार्केट में कोई बड़ा पैनिक सिचुएशन आया है और उसमें बहुत सारे पैनिक सेलिंग्स हो रही है और पैनिक सेलिंग बहुत सारे होने से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे एग्जांपल ले लीजिए अभी क्वांट स्मॉल कैप फंड जो था सॉरी क्वांट के जो म्यूचुअल फंड्स थे उसमें अभी नेगेटिव न्यूज़ेस आए थे, बहुत सारे फंड टर्निंग का केस आया था, पता नहीं बहुत-बहुत चीज़ें आई थी उसमें तो उसमें क्या है कई सारे पैनिक सेलिंग हुई थी, लेकिन फिर भी उसमें लिक्विडिटी का इश्यू नहीं आया। पैनिक सेलिंग जब मैसिव फॉर्म में होता है तब जाके आपको थोड़ा बहुत लिक्विडिटी के इश्यू दिखते हैं लेकिन ज़्यादा इतने नहीं देखने को आपको मिलते हैं अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में पैसे को निकाल रहे हैं तो। नंबर 6 होता है वो आपका कॉस्ट एफिशिएंसी। जी हाँ, कॉस्ट एफिशिएंसी ये तो रहेगा ही क्योंकि मैंने आपको बताया जो पहले आपको मैंने रीज़न दिया है कि आप जैसे कोई 100 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर स्टॉक का पैसा जो है मतलब एक पर्टिकुलर स्टॉक का जो कीमत है अगर 10,000 रुपए है या 20,000 रुपए आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो आप यहाँ पे 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे इतना पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक ज़रूरी रहता है। और नंबर 7 में होता है आपका री-इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। जी हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप इसमें एसआईपी कर रहे हैं मतलब मंथली आपने डेट सेट कर रखा है कि इतने 500-500 रुपए मुझे पैसे मतलब मेरे बैंक से कटने चाहिए और ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए आपका पैसे की अभी दिक्कत है, आप इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते तो आप पॉज़ भी कर सकते हैं, आप स्टॉप भी कर सकते हैं, आप री-इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। मतलब कभी भी आप अपना वो अगर पॉज़ कर रखा है तो प्ले करके आप फिर से अगले महीने से फिर से पेमेंट करवा सकते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। तो इसमें ये एक खासियत आ जाती है इसमें आपको बॉदर करना नहीं पड़ता। मतलब आपको क्या-क्या आपने एक सेट कर दिया कि ये पर्टिकुलर डेट में मेरे पैसे कटने चाहिए और पैसे कटते रहते हैं बैंक से और आपको आपका पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता रहता है। तो ये एक बड़ी चीज़ है, इसका एडवांटेज है। नंबर 8 हो गया आपका रेगुलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। जी हाँ, रेगुलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी बेसिकली है ही। आप देख पा रहे हैं कि मतलब ये जो बेसिकली म्यूचुअल फंड है, अब आप ये सोचिए कि यार अभी मैंने इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फ्यूचर में भाई ये कंपनी डूब जाए, जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा रहे हैं, तो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। रीज़न ये है क्योंकि ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है ना मतलब ये जो कंपनी जो चला रही है, वो सेबी के द्वारा रेगुलेटेड है। तो सेबी बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कभी आपको आपके साथ ऐसा धोखा नहीं करेगी। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इसमें देख-रेख है तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि एक चीज़ एक लीगल चीज़ है, कोई ऐसी प्रॉब्लमैटिक चीज़ नहीं है। तो गवर्नमेंट भी एनकरेज कर रही है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें और अच्छा खासा रिटर्न लें और फ्यूचर को मतलब इंडिया का जो फ्यूचर है उसमें डेवलपमेंट में हाथ दें। तो ये जो 8 पॉइंट थे जो कि बहुत ही अच्छा खासा बनाता है म्यूचुअल फंड को विद एज़ कंपेयर टू स्टॉक्स। इसमें सबसे बड़ी बात ये रहती है कि आपका डाइवर्सिफिकेशन आप मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसमें अपना एसआईपी सेट कर सकते हैं कौन से महीने में कौन से डेट में आपका पैसा अमाउंट बैंक से कटे और ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट हो। ये जो 3 चीज़ है जो बेसिकली इसको डिफरेंट बनाती है स्टॉक से और आपको एक और चीज़ बताऊँ तो आपको खुद रिसर्च करना नहीं पड़ता, उसमें फंड मैनेजर जो है वो खुद रिसर्च करते हैं, उनको खुद एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने खुद स्टडी करी होती है स्टॉक मार्केट की तो उन्हें पता होता है, तो वो खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं एज़ ए फीस वो थोड़ा बहुत पैसे लेते हैं और बाकी आपको रिटर्न अच्छा खासा दिलवा देते हैं। तो ये ओवरऑल था जिससे कि इसको स्टॉक से बेहतर बनाता है मतलब म्यूचुअल फंड को स्टॉक से बेहतर बनाता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।